राम राम। कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव आने वाला है राहु राशि परिवर्तन का? धन के हालात कैसे रहने वाले हैं इनके जीवन में? कुंभ राशि पहले ही साढ़े साती के अंतिम ढैया में है। क्या यह राहु आपको राहत देने आ रहे हैं? आपके रिश्ते धर्मपत्नी के साथ कैसे रहेंगे? बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं ये राहु देव? शेयर बाजार के अनुसार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे हालात रहेंगे? सेहत और पिता के बारे में ये राहु क्या फल लेके आ रहे हैं? मान सम्मान क्या आपको इस समय में मिलेगा? क्या इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी? राहु जो कि दिमाग की सोच के कारक ग्रह हैं, क्या इस समय में आपका दिमाग तेज करके आपको कुछ एक बेहतरीन नतीजे देंगे या कोई गलती करवा के आपका नुकसान करवा देंगे? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो जुड़ा है राहु और केतु के साथ। राहु और केतु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। उस समय कुंभ राशि के लिए राहु देव उनकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आपके जन्म का चंद्रमा जहां पर पढ़ा होगा वहां पर यह 11 नंबर लिखा होगा और राहु का ट्रांजिट अब यहां पर इसी 11 नंबर में आने वाला है और केतु का यहां पर यानी कि सिंह राशि पर। यह अब कुंभ वालों को क्या असर दिखाएगा हमें यह समझना है। गुरु लाभ वह धन के स्वामी है। आपकी कुंभ राशि के अनुसार यह है लाभ भाव, यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसके बाद जो आपको लाभ की प्राप्ति होती है उस भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। और धन भाव, आपके जीवन में जो धन संचय होता है उस भाव का यह भाव स्वामी है। तो हमें यह समझना है कि इस भाव के स्वामी इस समय में ट्रांजिट कहां पर कर रहे हैं? पंचम भाव में बृहस्पति। और इनकी यही दृष्टि जो है यहां से घूमेगी, यहां पर जाएगी और यहां से फिर यहां पर आएगी, यानी कि नवम दृष्टि जो पड़ने वाली है बृहस्पति ग्रह की राहु के ऊपर, वह क्या करेगी? राहु को शुभ परिणाम प्रदान करने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि बृहस्पति में असर रहेगा लाभ का और धन का। और धन भाव में इस समय में राशि जो स्वामी हैं यह भी चल रहे हैं शनिदेव। तो अगर आपका आचरण बिल्कुल ठीक है तो निश्चिंत रहिए, आपको इस समय में यह राहु जो है भारी लाभ देंगे धन के मामले में। राहु वैसे चंद्रमा से घबराता है, लेकिन राहु चंद्रमा को खराब भी कर देता है, व्यक्ति कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के साथ राहु आएंगे व्यक्ति भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। अब यह ग्रह 2.5 साल के बाद आपके पक्ष में है, बृहस्पति राहु पे दृष्टि कर रहे हैं, तो धन के मामले में तो हर तरह से आपके साथ बेहतर ही हो रहा है, लेकिन आप शॉर्टकट मारने की तरफ बढ़ते हैं। होता क्या है, व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगा देगा। आजकल शेयर बाजार का इतना ज्यादा ट्रेंड है, आप पूछिए मत। यहां पर यह राहु फिर नुकसान कर देंगे, क्योंकि चंद्र और राहु कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बुध खराब होगा और सत्यानाश होगा, यानी कि व्यक्ति को जो लाभ पैसा मिला है वो सारा ही गवा देगा इस समय में। तो शेयर बाजार की तरफ मत जाइएगा, पैसा सेफ कर लें। यहां पर आपके राशि स्वामी आए हैं, बचा लें पैसा। अब कई लोगों की राशि कुंभ होगी, लगन कुंभ होगा, दोनों पर लागू है, ठीक है। और अगली चीज यह समझें कि शनि का असर धन में राहु को मजबूर करेगा धन देने के लिए। मैंने वही चीज आपको पहले ही बोली है कि शनि है ना इस राशि में, यह स्वामी यहां पर, इसके अंदर इसका असर और यह आपका राशि स्वामी, यहां से दृष्टि इस ग्रह पे,
तो धन तो आएगा ही, दिमाग तेजी से काम करेगा। देखिए जब राहु देव लगन में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं उस समय, और जिनके जन्म के होते हैं वो तो होते ही जेम्स बॉन्ड है। मतलब सामने से ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन दिमाग में शैतानी भरी होगी पूरी। किसी का बुरा करने की तरफ अगर यह लोग चल पड़े तो इतनी हद तक बुरा कर सकते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यही लोग अगर कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ पड़े, अध्यात्म की तरफ बढ़ पड़े या किसी रिसर्च की तरफ बढ़ पड़े तो बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहां पर जो आपका दिमाग तेज होने जा रहा है ना, इसको अच्छे साइड लगाइएगा, अच्छी तरफ लगाइएगा तो लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से बचे, मैं पहले ही कह चुका हूं डिटेल में। दिमाग तेजी से दौड़ेगा तो शेयर बाजार की तरफ आपके भी कदम दौड़ेंगे, पर लगाइएगा मत। पिता सेहत, पिता मान सम्मान की चिंता रहेगी। देखिए मैं आपको कहता हूं राहु जब लगन में आता है तो सूर्य को कुछ ना कुछ वीक करता है, यानी कि चंद्र राशि के अनुसार हो, सूर्य राशि के अनुसार हो, आपकी सेहत पे इफेक्ट आ सकते हैं। सेहत के प्रति सावधान, पिता को कष्ट आ सकते हैं, पिता का चेकअप समय समय पे करवाएं। मान सम्मान ये राहु आपको दिलवा देगा। राहु लगन में हो, मैंने देखा है आज के कलयुग में उन लोगों को मान सम्मान मिल रहे हैं जो राहु की प्रधानता वाले लोग हैं। तो मान सम्मान आपको ये ग्रह दिलवा देगा, इसकी चिंता रहेगी, चिंता करिए मत, मिल जाएगा। बदलाव देंगे राहु। देखिए राहु परिवर्तन भी दिखाते हैं। राहु आपको कुछ नई सोच, नए विचार देके आपके जीवन में बदलाव अच्छे अच्छे कर देंगे जो आपके लिए शुभ रहेंगे। केतु के बारे में अगर बात करें, वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव गृहस्थी का है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनको लेकर आप काफ़ी लंबे समय से बेचैन हैं, तड़प में हैं, वो गुबार शायद फट पड़े। तो मेरे को तो आपको यही कहना है, एडजस्टमेंट करें, लेकिन तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। इच्छा पूर्ति गुरु और केतु मिलके कर देंगे। गुरु की दृष्टि यहां पर है, केतु की दृष्टि भी इस भाव में है, लेकिन यह दृष्टि इस तरह से घूम के आएगी और बृहस्पति देव की तो सीधी जाएगी, ये उल्टी दृष्टि जाएगी नवम भाव की। वैसे भी ये केतु की उच्च की राशि है और बृहस्पति खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, लाभ भी ठीक रखेंगे और लाभ और कमाने की तड़प भी देंगे। आप सोचेंगे लाख, 10 लाख, 5 लाख, बड़ी सोच कर देंगे, और बड़ी सोच को पूरा करने के लिए इस समय ग्रह भी आपके साथ हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं को जितना आप सीमित रखेंगे, जितना संयम और समझदारी से काम लेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो इच्छा पूर्ति होती रहेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बुखार बन सकता है इस समय, शरीर में कष्ट आ सकता है बुखार के तौर पर। शत्रु बढ़ेंगे, जैसे आप तरक्की करेंगे शत्रु बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। राहु लगन में आएंगे, शत्रु बढ़ाएंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन विजयी आप होंगे इस समय में, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं पहले ही, अपना अवतार लेके ये छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये याद रखें, हवाई ख्यालात से बचें। देखिए ये हवाई ख्यालात का ग्रह भी है, केतु इसके साथ मिलकर चलता है। तो यहाँ पर यह शुक्र का भाव है, तो जीवन में ऐश्वर्य को, भोग को लेकर कई चीज़ें ख्यालों में आपके बढ़ेंगी, जिससे आपको बच के चलना है। और इन चीज़ों के अनुसार जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने आप को ट्यून कर लेते हैं तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया बन सकता है और धन के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान के मामले में पहले ही बृहस्पति सपोर्ट में है, अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रमोशन के बारे में अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे ग्रह बन रहे हैं और राहु भी इस समय में प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान सब दे रहे हैं। शॉर्टकट कोई लगाने की कोशिश ना करें, आराम से चलें, आराम से चलेंगे, सब कुछ मिलेगा, जल्दबाजी में सिर्फ छिनेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं शायद आपके कुछ काम आ सके। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा।
देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पे चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।